Welcome all my dear student. This is lecture number 11 for important question for 12th physics board examination और स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम एक एक्सप्रेशन करने वाले हैं जो 4 मार्क के लिए आपको आएगा। क्या बोलेगा वो? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी और कुछ उससे अटैच कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है ना? तो ये 4 मार्क के लिए आपको एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालूंगा मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? जिस बॉडी पर फोर्स लगाने पर उसका शेप और साइज चेंज अगर नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें एक्सप्रेशन बनाना है। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन शुरू करते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिजिड बॉडी ले लेंगे। ठीक है, मान लो दिस इज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, अब ये रोटेट हो रही है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, बॉडी का मास कितना है? यम है। क्या है? यम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस बॉडी को ब्रेक करेंगे बिकॉज सबकी रिजिड बॉडी अलग अलग होगी, तो हम एट अ टाइम बॉडी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो रिजिड बॉडी को हम ब्रेक करेंगे और ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। जो पहला पार्टिकल है इसका मास है यम1, जो दूसरा पार्टिकल है इसका मास है यम2, ऐसे करते 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 ये यन पार्टिकल से बनी है, तो इसका आखिरी मास होगा mn, जिसका मास कितना होगा? mn। n पार्टिकल से बनी है बॉडी, तो m1 मास वाला पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर है। सिमिलरली m2 वाला कितने डिस्टेंस पर होगा? r2, और mn वाला कितने डिस्टेंस पर होगा? rn। ओके, अब अगर आप गौर से देखोगे तो जैसे बॉडी घूम रही है तो बॉडी के घूमने के वजह से ये जो पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल लेवल पर अगर आप कंसीडर करोगे तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है अलोंग दिस सर्कल ऑफ रेडियस r1, तो इसकी यहां पर लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? v1। ओके, ऐसे ही ये भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r2 विथ लीनियर वेलोसिटी v2। लीनियर वेलोसिटी कैसे होती है? टेंजेंशियल होती है। ओके, लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही ये जो आखिरी वाला पार्टिकल है इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी vn। कितनी होगी? vn। अब एक चीज समझो, हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी और बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी? सेम होगी। ऑब्वियस सी चीज है, जितने एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी घूम रही है उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी इस पार्टिकल को होगी। इसके लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। अर्थ हमारी घूम रही है, तो अर्थ की रोटेटिंग स्पीड जितनी है उतनी ही मेरी है, उतनी ही आपकी, उतनी ही सबकी है, तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो अभी आंसर कैसे डिजाइन करोगे आप? ठीक है, देखो पहला पॉइंट नंबर 1, कंसीडर बहुत शॉर्ट में खत्म करना है, इतना बड़ा लिखते नहीं बैठना। ओके, कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ n number of particles of masses m1, m2, dash mn situated at a distance r1, r2, dash rn from given axis of रोटेशन रिस्पेक्टिवली। सिंपल सा पहला पॉइंट खत्म कर दिया। जो दिखाई दे रहा है वही लिखा। एक रिजिड बॉडी है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, उसके मासेस m1, m2, डैश mn कितने डिस्टेंस पे रखी है? r1, r2, डैश rn रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, लेट v1, v2, डैश vn बी द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, नो प्रॉब्लम। गिवन बाय अब सबको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। तो v1 क्या होगा? r1, लेकिन ओमेगा 1 नहीं लिखेंगे बिकॉज सबकी एंगुलर वेलोसिटी और बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? सेम है। ऐसे ही v2 क्या होगा? v2 होगा r2 ओमेगा डैश vn क्या होगा? vn विल बी rn ओमेगा। यहां तक क्लियर है? तो सबकी लीनियर वेलोसिटी मैंने लिख ली। ओके, अब थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लेट
E1, E2, dash 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 En be the kinetic energy of particles respectively। ठीक है, तो E1 क्या हो जाएगा, E1 एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो E1 इज इक्वल टू 1/2 m1 v1²। सो 1/2 का 1/2 m1 का m1, v1 की जगह क्या रख सकते हो, r1 ओमेगा होल स्क्वायर। इसको ही सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 m1 r1² ओमेगा स्क्वायर। अब सिमिलरली E2 डायरेक्टली लिखो, अब 1/2 m2 r2² ओमेगा स्क्वायर, और डैश डैश ऐसे ही चलते जाओगे तो आखिरी वाला पार्टिकल आ जाएगा, En इज इक्वल टू 1/2 mn rn² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। ठीक है, अब क्या करना है, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज गिवन बाय, तो सबके काइनेटिक एनर्जी का क्या करना है, आपको एडिशन कर देना है। तो E रोटेशनल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश प्लस En। तो E1 कितना है, E1 है 1/2 m1 r1² ओमेगा स्क्वायर प्लस E2 कितना है 1/2 m2 r2² ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 En कितना है 1/2 mn rn² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता है डेफिनेटली, इधर से 1/2 और इधर से ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस डैश 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 प्लस mn rn², और इधर से क्या कॉमन निकला, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का 1/2, इसको समेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, समेशन समझते हो, समेशन मतलब ये ऐसा सिंबल होता है, इसको एडिशन भी बोलते हैं। एडिशन किसका, m और r के स्क्वायर का, कहाँ से, i इज इक्वल टू 1 से n तक, 1 से n तक, यहाँ पर इसको सफिक्स दे दो mi ri²। ओके, तो इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।